तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना, इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो तरह के नाम होते हैं। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये मतलब स्टैंडर्ड नेमिंग हम इसके थ्रू करते हैं। कॉमन नेम डिपेंड करता है कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पे, या फिर उसके सोर्स पे। ये तो हमको रटना ही पड़ेगा। IUPAC नेम सिस्टमैटिक, हाँ सिस्टमैटिक रूल्स होते हैं इसके, वो रूल्स हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो IUPAC नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नेम के ना 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। मैं पांचों लिखवा रहा हूं। एक होता है वर्ड रूट, फिर होता है प्राइमरी सफिक्स, फिर होता है सेकेंडरी सफिक्स, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये 5 ही पार्ट होते हैं और कोई नहीं होता पार्ट इसका। तो वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, ये वर्ड रूट बताता है। तो ये हम देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे। प्राइमरी सफिक्स बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड हुआ तो प्राइमरी सफिक्स होता है 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी, ये प्राइमरी। अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड है तो एन लगता है। अगर अनसैचुरेटेड है तो या तो इन लगेगा या आइन लगेगा, डिपेंड करेगा एल्कीन है या एल्काइन है। डबल बॉन्ड के लिए ये लगता है, डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है। सेकेंडरी सफिक्स बताता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप। अब क्या है ना, किसी कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अगर एक हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर 2 हो गए ना तो सेकेंडरी सफिक्स में दोनों नहीं आ सकते, एक ही आएगा कोई। तो कौन सा आएगा, उसके लिए हमने एक लिस्ट बनाई हुई है। सीनियर से जूनियर तक जाते हैं हम। तो जिसकी जो सीनियर होगा वो सेकेंडरी सफिक्स में आएगा, और जो बच गया वो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ये जो लिस्ट है ये हमको याद करनी पड़ेगी। फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में एक तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप आता है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आता है हम देखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है साइक्लो। इफ कंपाउंड इज साइक्लिक, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, साइक्लो। अगर वो साइक्लिक नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा, प्राइमरी कुछ नहीं कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। ए साइक्लिक के लिए कुछ नहीं लिखना। तो अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। वर्ड रूट। सो वर्ड रूट क्या बताता है, हमने ऑलरेडी लिख लिया है, फिर से एक बार लिख लेते हैं। इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या होती है? पेरेंट चेन इज longest possible कार्बन चेन। जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन होगी उसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, और फिर वर्ड रूट, ये वर्ड रूट। अगर एक कार्बन हुआ तो वर्ड रूट होगा मिथ। ओके, 2 कार्बन हुए तो इथ, 3 हुए तो प्रॉप, 4 हुए तो ब्यूट, 5 हुए तो पेंट, 6 हुए तो हेक्स, 7 हुए तो हेप्ट, 8 हुए तो ऑक्ट, 9 हुए तो नॉन। नॉन, हाँ, और क्या होता है? नहीं, नैनो नहीं, नॉन। 10 हुए तो हाँ डेक। डेक अन नहीं लिखना मैंने गलती से, डेक, डेकानी, डेक। ए तो है ही नहीं किसी के बाद में ना, किसी के बाद में नहीं है ये। 11 क्या है? अनडेक। 12 का है डो डेक। ऐसे चल सकते हो भाई, बहुत है 12 तक, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। इसमें पहली बात तो पेरेंट चेन कौन सी होगी? हाँ, 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन ये 5 वाली होगी। अगर मैं दूसरा देखूंगा तो 4 ही आएगा, है ना। अगर मैं ये वाला देखूंगा तो 1 2 3 4 ही आएगा, तो ये नहीं सिलेक्ट करना। कौन सा करना? ऊपर वाला। तो इसका वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। नाम क्या होगा बात की बात है, इसका वर्ड रूट लेकिन पेंट होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसमें बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये है ना। अब स्ट्रेट नहीं ले लेना इसको, तो इसका वर्ड रूट क्या है? हेक्स, है ना। तो पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, बात समझ में आ गई। तो वर्ड रूट ऐसे लिखना है, ठीक है, क्लियर। फिर है, हम आते हैं फिर प्राइमरी सफिक्स पे। प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? सैचुरेटेड है या, हाँ, इट टेल्स इफ कंपाउंड इज saturated or unsaturated. For saturated, primary suffix is ane, ठीक है।
फॉर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड के लिए प्राइमरी सफिक्स इज इन फॉर डबल बॉन्ड, आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नहीं नहीं, नंबर पे नहीं डिपेंड करता। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले इसका वर्ड रूट क्या है? इथ। अब प्राइमरी सफिक्स क्या है? इन, तो इसका नाम क्या हो गया? इथीन। एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, इसका बताओ वर्ड रूट क्या है? प्रॉप। और हाँ, प्राइमरी सफिक्स क्या है? इन। ठीक है, अच्छा, अगला देखो। इसका बताओ वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। और प्राइमरी, हाँ, अब ना डबल बॉन्ड कहां पे प्रेजेंट है? 1 2 3 4, सेकंड नंबर पे है ना, तो 2 इन। ठीक है, ये 2 क्या है? लोकेंट है। हाँ हाँ, मतलब डबल बॉन्ड 2 पे है ना, तो 2 इन। ठीक है, इस तरह से। और इन दोनों के बीच में क्या लिखना है? हाइफन। ठीक है ना, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होगा? ब्यू। हाँ, देखो 1 2 3 4 नंबरिंग आप ऐसे भी कर सकते थे, और नंबरिंग आप 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते थे। तो लेकिन आपने वो वाली नंबरिंग करनी है जिससे जो लोकेंट है वो डबल बॉन्ड को लोअर वाला मिले। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन। अच्छा, 1 ना भी लिखो तो चलेगा, दिस इज ब्यूटीन। ठीक है बात है, तो नंबरिंग ऐसे करनी है चेन की। तो हम यहाँ एक बात लिख लेते हैं, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन is done in such a way so as to give lowest possible number to functional group। ठीक है, मतलब ये रूल होता है। डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप भी होता है कि अभी आगे आएंगे ना, वहां फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा फिर। डबल बॉन्ड भी, हाँ हाँ, एक्चुअली डबल बॉन्ड भी ना एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है। तो CH2 नहीं है, डबल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप। तो एक्चुअली हम आगे आएंगे वहां फिर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, फिर से मुझे ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसको लोएस्ट नंबर देते हैं। बात ये है, अब यहाँ पे क्या है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो है डबल बॉन्ड। तो सीनियर जूनियर की बात ही नहीं हुई कुछ, तो उसको हमने बस लोएस्ट नंबर दे दिया। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। अब और देखते हैं, रुको। जैसे और यहाँ एग्जांपल देखते हैं, CH3
CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा? ब्यूट वन आइन। ये ध्यान रखना, ये डैश डैश डालना है वन और आइन और वन और ब्यूट के बीच में, ठीक है? तो अगर ना भी लिखोगे वन तो चलेगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है बात ये हो गया। फिर है इस तरह से ट्रिपल। अब हम एक और एग्जांपल ये देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका वर्ड रूट बताओ। ब्यूट। अब करो नंबरिंग 1 2 3 4, फिर डालो डैश 1 4 नहीं सॉरी 3। अब देखो ऐसे 1 4 नहीं लिख देना, थर्ड पे है ना, जो लो है उसको लिखना है। डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में है? थर्ड और फोर्थ के बीच में है ना, तो 3 लिखोगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में था ना, तो 1 लिखोगे। सो ब्यूट 1 3 डाइईन, ठीक है? 2 हो गया तो डाइईन हो जाएगा। हाँ, तो डाइईन। 3 आता तो ट्राइईन हो जाता, 4 आता तो टेट्राईन हो जाता, ठीक है? इस तरह से 2 आगे तो ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो इस तरह से हमको ये लिखना है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है? हाँ लो, प्रैक्टिस तो हम करेंगे, अभी तो ऐसे ही समझ ही रहे हैं बस। देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखो अब देखो 1 2 3 4 मिल रहा है इधर से, 1 2 3 4 मिल रहा है, एक ही बात है, कहीं से मर्जी कर लो। 1 2 3। अच्छा एक काम करो, यहाँ कर लो डबल बॉन्ड। इसमें नहीं आया था, अभी मैं कर देता हूँ, रुको कहाँ चला गया। अब देखो अब देखो नंबरिंग किधर से करोगे? राइट साइड से लेफ्ट साइड से? दोनों से नहीं कर सकते, नहीं नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं वैसे नंबरिंग करता हूँ तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? 1 पे, 3 पे और 7 पे, है ना? नीचे वाला करता हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो 1 5 7। कौन सा सिलेक्ट करोगे? फर्स्ट वाला करेंगे, ठीक है ना? कम नंबर देना है ना उसको। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? पहले तो इसका वर्ड रूट बताओ। ऑक्ट, ऑक्ट 1 कॉमा 3 कॉमा 7 करेक्ट। ट्राई। सिंपल तो है, ठीक है? ये बात है, समझ में आ गई? चलो बाकी ना हम कल करेंगे इसको कंटिन्यू।